फ्रेंड्स, अच्छी देखभाल और फर्टिलाइज़र देने के बाद भी प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या फिर प्लांट बहुत कमज़ोर हो गया है, तो इसके लिए आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जो पौधों की इन समस्याओं को तो ख़त्म करेगा ही, साथ में मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएगा। क्योंकि जितना ज़रूरी पौधे के लिए फर्टिलाइज़र पोषक तत्व होते हैं, उतना ही ज़रूरी मिट्टी का उपजाऊ होना होता है। यदि मिट्टी ख़राब होती है तो प्लांट में फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी सही फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम इस फर्टिलाइज़र में मौजूद है, जो कि प्लांट में हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। महीने में एक बार हमें पौधे को कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। अक्सर हम पौधे को कैल्शियम देना भूल जाते हैं और पौधा ग्रोथ रोक देता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसका यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ फ्रेश टी लीफ। चाय पत्ती में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, कुछ मात्रा में फास्फोरस और पोटेशियम भी होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है, जिससे पौधे अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो कैल्शियम रिच है, क्योंकि चाय पत्ती में कैल्शियम नहीं होता है, प्लांट को हमें अलग से कैल्शियम देना ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाएगा और पौधे की बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो सकेंगी। लिक्विड फर्टिलाइज़र है, प्लांट पर बहुत तेज़ी से असर करता है। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एक छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ का। चाय पत्ती हम सभी प्लांट में यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरह से यूज़ करेंगे तो पौधे को कहीं ज़्यादा फर्टिलाइज़र के फ़ायदे होंगे। अब बात करते हैं कैल्शियम की। तो पौधे के लिए हम कई तरह से कैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं बता रही हूँ और जिस चीज़ का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, उसका यूज़ यदि आप अपने प्लांट पर करते हैं तो किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो ये है चॉक। चॉक हम सबको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है और इसका यूज़ प्लांट में कैल्शियम की पूर्ति करता है, लेकिन इसका देने का सही तरीका मालूम होना चाहिए, तभी पौधे को अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो हमें ले लेना है इस तरह से चॉक के टुकड़े और उनको हमें पीस के पाउडर बना लेना है। बहुत आसानी से ये पिस जाती हैं। ये देखिए, इस तरह से ये चॉक का पाउडर बन गया है। इसको हमें निकाल लेना है। यूँ तो कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र उपलब्ध होते हैं। आप चूने का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, यदि सही मात्रा में और सही तरीके से यदि आप यूज़ नहीं करेंगे तो उसके नुकसान प्लांट को हो सकते हैं। लेकिन ये तरीका बहुत ही सेफ़ है, आप इसको बहुत आसानी से अपने सभी प्लांट्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी हमें ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। एल्कलाइन नेचर का होने की वजह से प्लांट के पीएच को गड़बड़ कर देगा यदि आप ज़्यादा मात्रा यूज़ करेंगे। इसलिए मैं इसे चाय पत्ती के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमें लेना है एक छोटा चम्मच ये चॉक का पाउडर। इसी चाय पत्ती में हमें मिला लेना है। इसके बाद इसमें हमें भर लेना है पानी। पानी भरकर आपको रख देना है इसे एक दिन के लिए ढककर सेमी शेड एरिया में। तो एक दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनने को रखा था। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि जो हमने चॉक का पाउडर यूज़ किया है, देखिए आप देख पा रहे होंगे नीचे जम गया है। तो नीचे ये जो बैठ जाता है, इसको पहले मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से चॉक घुल गई है और चाय पत्ती ने भी अपना सारा पोषक तत्व इस पानी में मिला दिया है। फ्रेंड्स, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। इसे हमें छानना नहीं है। डाइल्यूट करने के लिए जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं, उसका 5 से 6 गुना सादा पानी मिलाना है। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने लगभग 1 लीटर फर्टिलाइज़र के लिए ये मात्रा आपको बताई हुई है, तो मैंने पहले से ही इसका 5 गुना सादा पानी ले लिया है। इसको हमें इस पानी में मिला देना है। जब भी आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, पौधे पर इसका स्प्रे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सॉइल में ही यूज़ करना है। दूसरा,
20 से 25 दिनों के अंतराल में इसका यूज़ करें, बार बार रिपीट नहीं करना है। जब भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गीली नहीं होना चाहिए। हल्की सी नमी वाली मिट्टी में आप इसका इस्तेमाल करें। इस तरह से फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आप भी अपने प्लांट पर यूज़ करें। पौधे हरे भरे स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।